नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। जतारा नगर के सीएम राज स्कूल में पदस्थ यशवंत पटेल यूएमएस राजनीति शास्त्र से नियुक्त है। इन्होंने आरोप लगाया कि मेरा नाम अतिशेष की सूची में प्रदर्शित है। इसके अनुसार यशवंत पटेल दूसरी शाला में जाना चाहते हैं, जिसकी काउंसलिंग दिनांक 9 सितंबर 2024 को कराई गई थी, जिसमें उपस्थित हुआ है, जिसमें यशवंत पटेल का नाम न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया तो उन्होंने अभिलेख देखकर मुझे काउंसलिंग का अवसर दिया एवं प्राचार्य के द्वारा दी गई जानकारी को गलत ठहराया। काउंसलिंग में यशवंत पटेल की उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर नहीं करवाया गया और वहां पर उपस्थित संकुल प्राचार्य ML अहिरवार के द्वारा बताया गया कि दीपा विश्वकर्मा का नाम है, लेकिन अभिलेखों के अनुसार वह गलत फिर भी है। अगली काउंसलिंग 22 सितंबर 2024 को दीपा विश्वकर्मा को काउंसलिंग में पहुंचने का अवसर दिया गया है। साला का चयन करवाया गया जो यशवंत पटेल से जूनियर है और उनके आदेश जारी हो गए हैं। इस प्रकरण में जैसे आवेदन मानव अधिकार आयोग सुरक्षा संगठन भोपाल को प्राप्त हुआ और प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने उक्त प्रकरण में तहकीकात की तो मामला साफ हो गया। उक्त प्रकरण में जरूर लंबे स्तर पर लेन देन कर गलत तरीके से जो जायज है उसको नाजायज करके और जो नाजायज था उसको जायज ठहरा के काउंसलिंग करते हुए लाभ दे दिया गया। मानव अधिकार आयोग सुरक्षा संगठन ने इस संबंध में जिला कलेक्टर समेत शिक्षा मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस प्रकरण की सूचना जांच करते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ठोस और कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रकरण में संबंधित जन को मुक्त होने के पहले हमारे जिला में कलेक्टर को चाहिए कि तुरंत जांच के आदेश करते हुए गलत तरीके से लाभ दिए गए व्यक्ति को तुरंत रोका जाए और जो सही व्यक्ति है उसको लाभ देते हुए आदेश जारी कर दोषियों के विरुद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से रमेश शर्मा। के लिए इस अन्याय को करने में क्या लोभ लालच रही होगी, ये इस समय के माहौल को देखा जा सकता है। आज के समय में जो माहौल चल रहा है वो सोचनीय विचार है। आपको बता दें, अगर यहाँ सीएम राइज स्कूल में अतिशेष में शिक्षक थे तो यहाँ जो प्रमोशन होके उच्च प्रभार पे आए हैं, इन्हें उपस्थिति क्यों दी गई? अगर इन्हें उपस्थिति दी गई तो उसमें भी कुछ ना कुछ घपलेबाजी है। जब हमारे यहाँ बैठने के लिए 10 सीटें हैं, वो 11वीं आ गई तो पहले अपनी व्यवस्था करें फिर उसको ज्वाइन कराएं। ऐसी जो विसंगतियां हैं उसके लिए दोषी अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए और अगर दंड नहीं मिलता है तो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में आप क्या कलेक्टर साहब को बता चुके या बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। अभी आज ही मुझे संज्ञान में आया। मैं एक पत्र जारी करूंगा, शिक्षा मंत्री को जारी करूंगा, जेडी को जारी करूंगा, डीओ को जारी करूंगा और हम अपने प्रांताध्यक्ष रक्षक हमारे कुसमारिया जी पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं, उनके संज्ञान में लाया जाएगा, क्योंकि अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। धन्यवाद। क्या मामला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मोनो है जिसका लक्ष्य है कि अन्याय के खिलाफ सामने आना, खड़े होना, न्याय दिलाना। श्री पटेल साहब ने मुझे आवेदन दिया। आवेदन में और दस्तावेजों से पूर्णतः सिद्ध होता है कि पटेल साहब अतिशेष में आ रहे हैं। क्योंकि दीपा विश्वकर्मा उनसे जूनियर हैं और उन्हें अतिशेष में नहीं आना चाहिए दस्तावेजों के अनुसार, और इनको पहले तो बुला लिया गया, उसमें लिखा हुआ उनके पत्र में, और फिर अभिलेखों की जांच की गई डीओ के द्वारा, समिति के द्वारा, परंतु इनको उस श्रेणी में न रखकर अतिशेष में दीपा विश्वकर्मा का चयन करके उनको पदांकित संस्था के लिए आदेश दिया गया। इन्होंने लोभ व लालच की वजह से दीपा विश्वकर्मा का नाम अतिशेष में कर दिया, जो पात्र नहीं है। इसमें लालच क्या हो सकती है? लेन देन? अब ये तो हमें
पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यदि गलत किया गया तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और यदि जो महोदय जी द्वारा अभिलेख सत्यापित किए गए तो इसका आधार था इसमें साला में उपस्थिति दिनांक। तो इसमें साला में हमारी उपस्थिति जो है वह 5/4/2023 है, और जो दीपा विश्वकर्मा मैम है उनकी उपस्थिति साला में 6/4/2023 है। तो इस आधार पर अतिशेष में हम पात्र हैं और दीपा विश्वकर्मा अपात्र हैं। तो इस प्रकार की जांच की जाए और हमारे लिए न्याय मिले, और जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि मेरा नाम ही अतिशेष की सूची में है और हम ही इसके पात्र हैं, और वहां पर उपस्थित दीपा विश्वकर्मा के लिए अपात्र कर दिया गया। लेकिन दूसरी काउंसलिंग जो 22/9/2024 में हुई, उसमें दीपा विश्वकर्मा की काउंसलिंग कराई गई और उनका जो आदेश है वो भी आ गया, और हमारा आदेश नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिसके द्वारा ये गलतियां की गई हैं उनको कड़ी सजा मिले और हमारे लिए न्याय मिले। इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, इसकी जांच होना चाहिए। जांच होकर जो सही स्थिति है, हाँ, वो उसको लाभ मिलना चाहिए। हाँ। तो ये जो है लाभ दीपा विश्वकर्मा का जो है नाम नहीं था जी, तो ये किस प्रकार से इनको शामिल किया गया, कुछ बताएंगे? ये हमारे जो प्राचार्य यशवंत पटेल, आप क्या हैं? मैं सीएम राइज में राजनीति विज्ञान विषय के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ है बताएं मेरा संक्षेप नाम में और पूरी बात। जी, मेरा नाम अतिशेष की सूची में था और इसमें सुविधा दी गई थी कि आप अन्य विद्यालय का चयन कर सकते हैं, तो मैं अन्य विद्यालय का चयन करना चाहता था। अब चूंकि हमारे प्राचार्य महोदय श्री ML अहिरवार जी ने हमारे नाम के स्थान पर श्रीमती दीपा विश्वकर्मा का नाम जोड़ दिया, जो अपात्र हैं, और हम जब उनका नाम सूची में नहीं था। हाँ, उनका नाम अतिशेष की सूची में नहीं था। अच्छा, जबकि उन्होंने उनको ही काउंसलिंग में बुलाया, और जब 9 तारीख को हम काउंसलिंग में गए तो वहां पर हमारी काउंसलिंग भी करवाई गई, हमसे सहमति पत्र भरवाया गया, लेकिन उपस्थिति पंजी पर हमसे हस्ताक्षर नहीं करवाई गई। अच्छा। और वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप